नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप सभी के लिए हिंदी का पेपर मैं लेकर आ गया हूं। इसमें यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो दोस्तों, मतलब कि 2 घंटे 45 मिनट का आपका टाइम था। पूर्णांक आपका 80 का रहा था। यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर में, सभी का आंसर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दी गई, यहाँ पर मतलब कि गद्यांश को आपको पढ़कर यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। यहाँ पर सब कुछ आपको मैं एक तरह से चेक मार्क लगा दूंगा और सबको यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसका उचित शीर्षक है दोस्तों यानी कि सुख और दुख है। सेकंड क्वेश्चन है सुखी कौन है। सुखी कौन है, इसका आंसर है सही से कि जिसका मन वश में है। आप इन सबको एक तरह से नोटिस कर लेना और ये आपके बिल्कुल काम में आने वाले बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को बता रहा हूँ। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मनुष्य किस लिए जी रहा है। मनुष्य किस लिए जी रहा है, इसका आंसर है विधाता की योजना के अनुसार। फोर्थ क्वेश्चन है मिथ्या आडंबर कौन रचता है। वो रचता है दोस्तों जो जीना चाहता है, यानी कि इसका आंसर है जो जीना चाहता है। पांचवा क्वेश्चन है अबोध कौन है। पांचवा क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों यानी कि जो बुद्धिहीन है वो है अबोध। सिक्स क्वेश्चन है कि सुख और दुख क्या है। सुख और दुख क्या है, ये बिल्कुल देख सकते हो दोस्तों, ये एक तरह से ईश्वर की योजना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख सकते हो कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। इसके बाद यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है रोना और मचल जाना क्या दिलाता था। रोना और मचल जाना क्या दिलाता था, इसका आंसर है आनंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां जयमाला किसकी बनी होती है। जयमाला बनी होती है दोस्तों मोतियों की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सबके चेहरे क्यों चमक उठे। ये देख सकते हो, इसका आंसर आपका होने वाला है यानी मुस्कान देखकर। इसके बाद इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है 10वें क्वेश्चन का, वो आपका आंसर रहने वाला है दोस्तों यानी कि बचपन। इसके बाद 11 क्वेश्चन है दादा के कवियत्री को क्या दिखलाया। दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया। 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है चंदा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है नैन नीर युक्त का क्या अर्थ है। नैन नीर युक्त का क्या अर्थ है। 12वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला आपका बै आंसू। इस यहाँ पर देख सकते हो आंसू बै। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक तरह से आपको रिक्त स्थान दिया गया है और इसमें मैं बिल्कुल क्लियरली बताने वाला हूं कि किस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आपको यहां पर यूज करना है, यानी बिल्कुल ब्रैकेट यहां पर दिए गए हैं। जैसे कि बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, ब्लैंक मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो इसका माध्यम है भाषा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है और अगर गलत होगा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है भाषा का लिखित रूप ही खालिस्तान कहलाता है। भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है घोड़ा सवारी के काम आता है वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। इसमें शब्द शक्ति है अविदा इसमें शब्द शक्ति है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली खालिस्तान शब्द शक्ति है, वो है लक्षणा शब्द शक्ति। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है चारुचंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में खालिस्तान वर्ण की आवृत्ति के कारण खालिस्तान अलंकार है। तो इसमें 2 अलंकार है, एक तो चय और इसके बाद दूसरा है वर्त्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद दोस्तों जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए, निम्न परिभाषिक शब्दों के अर्थ दीजिए। यहाँ पर नोटिस का मतलब होता है एक तरह से चेतावनी या सूचना। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है सर्कुलर का हिंदी क्या होता है। सर्कुलर का हिंदी आप मान लीजिए दोस्तों जैसे कि गोल, एक तरह से गोल हो सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश जहाँ पर शब्दों का एक तरह से भंडारण होता है उसको बोलते हैं शब्दकोश। और इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। इंटरनेट पत्रकारिता से ये आशय कि ई फॉर्मेट वगैरह मान लीजिए आप। इसके बाद देखिए
बख्तीन का वास्तविक नाम क्या है। ये आपके जो लेसन है उनसे जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो ये आपको बिल्कुल अपने आप ही इनका आंसर देखना होगा, अपनी बुक में जाकर वहां से देख सकते हो। यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकाओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। ये सभी क्वेश्चन आपको 1 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर वेंडिंग से इस कहानी का क्या आशय है। जूंज कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी। ये बिल्कुल आपके लेसन में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप देख लेना। 8वां क्वेश्चन है, कविता से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आपको उनकी 2 रचनाएं वो आपको लिखना है, जो कि आपको लेसन में देखने को मिल जाएगी। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है और ये जाकर वहां पर आप देख सकते हो। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा। झूंझ कहानी के आधार पर बताइए। आपको लेसन ओपन करना है और लास्ट के जो क्वेश्चन है उनके आधार पर आपको देखने को मिल जाएगा सेम टू सेम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर खंड ब आ चुका है। खंड ब आपको 40 शब्दों में यहाँ पर आंसर देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि मुद्रित, यहाँ पर खंड ब के हिसाब से ही अपन लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम से लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बिल्कुल आपको करना होगा, 2 नंबर का है। 5वां क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी लिखिए। ये सब कुछ आपके टीचर ने करवाए होंगे, तो आप इन चीजों का ध्यान रखना। अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखिए। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, बात सीधी थी पर कविता की मूल संवेदना क्या है। ये सब कुछ आपको अपने लेसन में देखने को मिल जाएगा। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आशय लिखिए। ये बिल्कुल आपको अपने लेसन में देखने को मिल जाएगा, जो भी आपकी हिंदी की बुक है। 9वां क्वेश्चन है, सरिस को कालजयी अवधूत मानने के पीछे लेखक के क्या तर्क दिए हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, जैलेंद्र जी के अनुसार परचेजिंग पावर क्या है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको बिल्कुल समझाना है। 11वां क्वेश्चन है, यशोधर बापू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे। ये बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। ये सभी आपके लेसन से यानी कि आपके पाठों से लिए गए हैं क्वेश्चन है, और वो वहां पर आपको जाकर मिल जाएंगे। दत्ता जी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की। जूंझ कहानी के आधार पर समझाइए, जो कि 12वां क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो खंड स है, खंड स में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों के लगभग 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा। उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार से लेते। ये सब कुछ दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका ऊषा कहानी के आधार पर आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, भगत जी का आचार समाज शांति और ममता की स्थापना में किस प्रकार का सहायक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोलक की भाव, ढोलक की थाप मरत गांव में किस प्रकार संजीवनी भारती थी। पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर लिखिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, वो है कि सिल्वर वेंडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बाकी दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये सब कुछ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि एक तरह से एवरेज निकाल सके कि इस बार कैसा रहा है पेपर। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। जूंझ कहानी के आधार पर आपको स्पष्ट करना था। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखिए। धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। तो यहाँ पर आपको हरिवंश राय बच्चन ही सरल पड़ेगा, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता है। इसके बाद दोस्तों 17वां क्वेश्चन है पद्यांश, जिसमें कि आपको एक तरह से पद्यांश करना होगा और ये आपको अथवा में देखने को मिल जाएगा। 18वां क्वेश्चन आपको फिर से गद्यांश देखने को मिलेगा, और जिसमें से आपको सप्रसंग इसकी व्याख्या करनी है। अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु निविदा आपको तैयार करनी है, या आपको प्रार्थना पत्र लिख सकते हो। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार करने के लेकर। और 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सारंगित निबंध लिखिए, जो कि जिसकी शब्द सीमा है 300 शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आपके 20 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिए है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। 12वीं से रिलेटेड आपको आगे भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और सभी का आंसर भी मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, गुड बाय।